सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद हम दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम वाजिब तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमाम की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। खैरियत से हैं? बड़ा शोर शराबा है, इको कम करो थोड़ा। और आप लोग तरतीब से बैठे भी नहीं हैं, आना जाने का सिलसिला भी जारी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कहीं से कि कोई हुजूर की महफिल हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई किसी नेता की महफिल हो रही है, जहाँ ना कोई अदब है ना कोई तमीज़ है। लोग इधर से उधर जा रहे हैं। वो अभी यहाँ 10-15 लड़के बैठे थे, वो अभी जब नात पढ़ी जा रही थी तो बड़े ज़ोर ज़ोर से सुभान अल्लाह कह रहे थे। ऐसा लगता था सबसे बड़े आशिक वही हैं। और जैसी वो नात ख़त्म हुई है वैसे ही उठ के चल दिए। बड़ी जलसों की हालात ख़राब हैं। फिर लोग खतीबों को कहते हैं, पब्लिक अपने मिजाज को तो देखे वो क्या चाहती है। शायर जब देख लेते हैं कि ये उछल कूद नहीं चाह रहे हैं तो वो उछालते कूदते हैं, निकल जाते हैं। जैसा खाना मांगोगे वैसे तो दिया जाएगा। अब ये जो उधर खड़े हैं लोग, अगर मेरी बात का ये बुरा ना मान के इधर जो खाली जगह है इधर आके बैठ जाएं तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। उधर जो खड़े हैं लड़के नौजवान रोड पर जो खड़े हैं, कम से कम मैं जब आया हूं तो मैंने 100-150 लोग खड़े हुए देखे हैं उधर। तो वो क्यों आए हैं जलसे में? कुछ खबर है उनको कि ये हुजूर का जलसा है, सरकार के जलसे में इंसान को कुछ मिलता है। वो आके बैठे तो अल्लाह उसे बरकतें अता करता है। जिन लोगों को जाना हो मिंबर से भी वो भी जा सकते हैं भाई। मुझे यहाँ के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। और जिन लोगों को नीचे से जाने हो वो भी चले जाएं, जो सुनने वाले हों वो बैठे रहें। ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे किसी से भाई, ज़बरदस्ती करेंगे किसी से? हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है जाके लगता है तकरीर करो, कहीं कहीं ऐसा लगता है तकरीर क्या होगी। मैं तो हालात ही ऐसे नहीं लग रहे हैं कि तकरीर वाले। उधर ये बच्चे बैठे हैं, थोड़े आगे आ जाओ बेटा, थोड़े आगे आ जाओ। आप लोग भी आगे आ जाओ। ये इधर का रास्ता आप ही भर दो। ये जो जगह है इधर उल्टे हाथ पर जो जगह रह गई है खाली, इधर निजामत करने वाले माशाल्लाह बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे। मगर निजामत का मतलब है नज़्म ज़ब्त, न कि शेर शायरी पढ़ना। तो अब ये महफिल यहाँ अधूरी है, उसको ज़रा थोड़ा ठीक करना चाहिए था। इन बच्चों के हाथ से गुब्बारे ले लो भाई, ये मजाक बन जाएगा जलसा बनना। ये जितने जलसे वाले सुन रहे हैं और मेरी ये बात और जलसों वालों तक पहुंचाओ, ये जलसे में गुब्बारे ना लगाया करें। ये गुब्बारे से हुजूर के जिक्र की बेहुरमती होती है। जैसे ही जलसा खत्म होता है वैसे ही लोग गुब्बारे फोड़ने लगते हैं। और वो इंसान के अच्छे खासे इंसान होते हैं, इंसान बने रहते हैं, और जैसे ही सलाम होता है वैसे ही वो न जाने क्या बन जाते हैं, गुब्बारे फोड़ने लगते हैं। वो जो दूर लोग हैं उनसे गुजारिश है, जो लोग टहल रहे हैं उनसे एक बार और गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रसूल के वास्ते आप लोग अंदर आ जाएं, बैठ जाएं। हमारे हजरत मौलाना नसीम साहब क़िबला और जलसा कराने वाले जितने लोग हैं अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब आप बताइए, आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं?
अपनी ज़िंदगी में ये बात आज से ऐड कर लें, दाखिल कर लें। ये मेरा रोज़ का पैगाम है, मगर ये वलियों का और नबियों का पैगाम है कि किसी को अपनी दुख और तकलीफ न बताओ, किसी को दर्द न बताओ, किसी को परेशानी न बताओ, क्योंकि आज का ज़माना ये परेशानी सुनने के लायक नहीं है। ये लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं, मदद करने की नीयत से कोई खैरियत नहीं पूछता, इल्ला माशाअल्लाह। आजकल इस वजह से पूछते हैं कि किसी की कमी नज़र आ जाए तो फिर दुनिया में उसकी बदनामी करते फिरें, उसकी इज्जत ख़राब करते फिरें। कोई पूछा करे क्या हाल है तो ये कहा करो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बोलो यार थोड़ा थोड़ा, क्या कहोगे बोलो? हर हाल में सबको अपनी तकलीफें न बताओ। मेरे गौसुल आज़म फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। और वो कौन है? तुम्हारा रब है। हमारा कौन है? वो रब है। और कोई शिकायत ना करो, कोई तकलीफ ना। बहुत अल्लाह ने नेमतें से नवाजा है। अपने नीचे को देखो और शुक्र अदा करो। मैं जब इस जलसे में आया तो मैंने देखा कि बहुत हमाहमी का माहौल है। पूरे रास्ते में लड़के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, औरतें घूम रही हैं, फिर रही हैं। माज़अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ इस वजह से कि इधर हुजूर का जिक्र हो रहा है, एक तरफ जन्नत की क्यारी लगी हुई है, एक तरफ कितने बदनसीब लोग हैं ये कि अपने घर से तो आ गए, इनको तौफीक नहीं हो रही अंदर आने। ये समझ रहे हैं ये आ नहीं रहे। नहीं, इन्हें अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। जैसे 100 मीटर दूर रहता था अबू जहल, मगर उसे तौफीक नहीं हुई तो ईमान नहीं लाया। कितना घर दूर था उसके? 100 मीटर दूर पे रहता था अबू जहल, मगर पूरी आखिर तक मुझसे भी देखे, सब कुछ देखा, मगर मुसलमान नहीं हुआ। और यमन में रहता था उवैस करनी, देखा कभी नहीं, मगर ऐसा आशिक बना, ऐसा आशिक कि दुनिया आज भी उसके इश्क की मिसाल नहीं रखती। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जलसों में क्या है, थोड़ी देर वो जलसा शुरू हुआ, इधर हाय हू हा हू शुरू हुई, उसके बाद थोड़ी देर जो है ना वो फलां साहब आए, उसके बाद थोड़ी देर लतीफे बयान हुए, इधर उधर की बातें हुई। अक्सर जलसों में ऐसा होता है, जलसा खत्म, क्या लेके गए लोग? कुछ नहीं। और वही लोग चाहते हैं हम लोगों से भी कि ये भी आए और बगैर देखे तकरीर करें और तकरीर करके निकल जाएं। खैर जो लोग घूम रहे हैं उनसे अब कोई शिकायत नहीं है। आप जो बैठे हैं आपको बात आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, जो उठ के जाना चाहते हैं वो लोग जल्दी से चले जाएं। बीच में से उठेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, है ना? होगी नहीं होगी? कि मैं अपनी बात सुना रहा था, भाईजान ने मेरी बात नहीं सुनी, जरूरी काम आ गया। हाँ, जिन घरों में लोग उठ के जाते हैं उन घरों में से निकाल के एक दिन कब्रों में डाल दिया जाएगा। ये सच्ची हकीकत है। एक घरों से जितना दिल लगाया ना उतनी कब्र में याद आएंगे घर। और कोई साहब जाना चाहते हैं, एक साहब तो ये चाह रहे हैं, और कोई जाना चाहते हो तो जाइए, और कोई हैं? ठीक है, अच्छा, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। 12 बज गए भाई, 12 बजे मेरी तकरीर शुरू हो रही है। इंशाल्लाह थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा, तो आप इंशाल्लाह कोई कुछ कहेगा तो इधर उधर की बात न करके क्या कहेंगे, हर हाल में अल्लाह का और अल्लाह का शुक्र ही अदा करो। और शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, यानी जो नेमतें आपके पास हैं वो डबल हो जाएंगी। सेहत पर शुक्र अदा करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, सेहत पर शुक्र अदा करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। दौलत पर शुक्र अदा करोगे तो इंशाल्लाह और मालदार होते रहोगे। और अगर अपने दीन पर शुक्र अदा करोगे तो और दीनदार होते रहोगे। अगर नमाज पढ़ने पर शुक्र अदा करोगे तो नमाजें और ज्यादा पढ़ोगे। तो क्योंकि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए, फख्र नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और ये किसी मियाँ का वादा नहीं है जिसका काम ही उसके मुरीदों से चलता हो, वो किसी तावीज देने वाले का वादा नहीं है, किसी चौराहे पे बैठे अंगाली बंगाली बाबा का वादा नहीं है। ये मेरे रब का वादा है। वो फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करोगे बोलो? ना शुक्री इंशाअल्लाह। एक बच्चे ने 2-3 शेर की फरमाइश की है, कहें तो पढ़ दें 2-3 शेर? पढ़ दें? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक हज़रत, वाह। मेरे साथ पढ़ो ना, दर्द दिल की दवा, पढ़े जरा, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा। आप लोग पढ़ो मेरे साथ जरा, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से, जिंदाबाद। दिल की दवा मदीना है, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो जरा, जिसका देखा हुआ मदीना है, पढ़ो ना, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा, और दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, दिल में अब को आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। या मोहम्मद है या मदीना कह सकते हो ना सब लोग को, या मोहम्मद है या, और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। पढ़ो, क्या कोई दूसरा, और मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म माशाअल्लाह। दिल मेरा दूसरा मदीना है। पढ़ो जरा, दिल मेरा दूसरा, दिल मेरा दूसरा, और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, मेरा दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। वाह 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 माशाअल्लाह। बस बैठे हैं आप लोग, ईगो कम करें। दुनिया में सबसे कीमती चीज अल्लाह ने इंसान को दी वो क्या है? वो न हाथ है, न पैर है, न आँख है। हालांकि आँख बड़ी कीमती है, हालांकि हाथ बड़ा कीमती है, हालांकि पाँव बड़े कीमती हैं, हालांकि एक उंगलियां 3 फोड़ लेती है, 1 2 3, ऐसी कोई दूसरी उंगली पूरी दुनिया की साइंस मिलके नहीं बना सकी आज तक। जिसकी उंगली कट गई मतलब कट गई। साइंस किताब तहकीक है, किताब तख्लीक नहीं है। साइंस सिर्फ एक मालूमात फराहम करने वाली चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी नाक के अंदर एक ऐसी रग है जो आपको सूंघने में मदद करती है, बदबू खुशबू उसी से आती है। वो बीचों बीच नाक के है, एक सुर्ख रंग की वो रग है, उसको बारीक दूरबीन से देखा जाए तब पता चलता है कि ये जो है ना वही रग है। अच्छा, इसके अगर ये ब्लॉक हो जाए तो न्यूरो सर्जन कहते हैं और ईएनटी स्पेशलिस्ट कि फिर इंसान को ना खुशबू आती है ना बदबू आती है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया की साइंस मिलकर भी अभी इतनी बड़ी एक रग बनाने के लायक नहीं है जो अल्लाह ने हर इंसान को अता की है। मगर इंसान को लो सबसे ज्यादा कीमती जो चीज अल्लाह ने दी वो उसका वक्त है। वक्त, अगर एक आदमी बीमार है, आप देखें जाकर के दिल्ली के अस्पतालों में, आप जाकर के देखें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में, आप जाके राम मनोहर लोहिया में देखें, आप जाकर के जो है वो राजीव गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में देखें, आप जाकर के देखें कि लोग वेंटिलेटर पे पड़े हैं, 1.5 महीने से लोग पड़े हैं और उनके माँ बाप उनके लिए पैसे लेके आए हैं। एक बाप अपने सामने 1 करोड़ रुपए लेके खड़ा है अपोलो अस्पताल में और कहता है मेरा बेटा 1 महीने पहले घर से निकला था, मोटरसाइकिल तेज चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो गया, वो 1 महीने से अभी तक उसने आंखें नहीं खोली हैं, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे अकेले बेटे से मेरी बात करा दो। खैर, थोड़ी देर के बाद पता चला उसका बेटा मर गया। अब मुझे बताओ कि एक आदमी करोड़ रुपया लेके खड़ा है मगर 10 मिनट उसकी जिंदगी के मिल नहीं रहे हैं। वो लड़का जो आज वेंटिलेटर पे 1 महीने से पड़ा था, उसने कभी अपनी माँ से बैठ के ठीक से बात नहीं की जब से जवान हुआ और आज उसकी माँ उससे बात करने के लिए परेशान थी। वो बेटा बढ़ता चला गया, आगे इंतकाल कर गया। न जाने कितने लोग पैसे को कमाते कमाते मर गए मगर उन्होंने रिश्तों को अहमियत नहीं दी। उनको यह समझ ही नहीं आया कि अल्लाह ने उनको पैदा क्यों किया है। अगर सिर्फ खाने के लिए पैदा किया होता तो इंसानों को भी जानवर भी खाते हैं। अगर सिर्फ कमाने के लिए पैदा किया होता तो काफिर और मुशरिकीन भी कमाते हैं। इंसान को अल्लाह ने पैदा क्यों किया है, क्या मकसद है? आपके फ्रिज का एक मकसद है, आपकी वॉशिंग मशीन एक मकसद के तहत है, वो कपड़े धोती है। फ्रिज आपके खाने को महफूज रखता है, फ्रिज आपके पानी को ठंडा करता है। मुझे आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी रेलगाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है तो जो इंसान के लिए चीजें बनी है वो सारी बेमकसद है। तो क्या इंसान बेमकसद है? नहीं नहीं, इंसान को अल्लाह ने हरगिज बेमकसद पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, उसको परखने के लिए पैदा किया कि वो परखा जाए। जब उसे नेमतें मिले तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जब कोई परेशानी आए तो अल्लाह के सामने सर झुका दे, जब कोई आसानी आए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। मगर इंसान अल्लाह को भूलता चला जा रहा है।
इंसान ये समझता है कि जब मैं तौबा कर लूंगा, जब आखिरी वक्त आएगा तो तौबा कर लूंगा, कुछ दिनों के बाद तौबा कर लूंगा। नौजवान लड़के ये समझते हैं कि कुछ दिनों तक हम गुनाह करते रहेंगे फिर हम तौबा कर लेंगे। जनाब मोहतरम, ये जो जिंदगी है ना, वक्त को वक्त दो वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। याद रखो, जब फिरौन की रूह निकलने वाली थी तो उसने कहा था आमनतु बिरब्बि मूसा, तो उससे कहा था इजराइल ने अब क्या आमनतु बिरब्बि मूसा कहता है, अब तो तूने मौत को देख लिया, ये सौदा बिन देखे का है। फिरौन जैसे इंसान को एहसास हुआ कि वो अब आखिर में मौत के वक्त, मगर मौत के वक्त का एहसास नहीं है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है मेरे भाई मेरे दोस्त, आज तेरे पास वक्त है, वक्त को खराब न कर मेरे दोस्त मेरे भाई। याद रख, या ये तेरी जवानी तो ढलती चली जाएगी। याद रख, यकीन रख, अल्लाह ने तुझे इसके लिए पैदा नहीं किया कि तू चौराहे पे खड़े होके इधर उधर की बातें करे। अल्लाह ने तुझे इस वजह से भी पैदा नहीं किया कि तू जो है वो मोबाइलों में लगा रहे। अल्लाह अकबर। एक लड़का 16 साल की उम्र में हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क में उसने जो है वो एक कंपटीशन वेरीफाई किया, उसने कंपटीशन जीता, सिंगिंग कंपटीशन गाने का, और गाने के बदले में उसको 1 करोड़ रुपए की कार मिली। फिर उसने दूसरा कंपटीशन जीता, तीसरा कंपटीशन जीता, चौथा कंपटीशन जीता। एक मुल्क घूमा, दूसरे मुल्क के बुलावे आए, तीसरे मुल्क के बुलावे आए, यहां तक कि उसको बुलावे आते रहे, बुलावे आते रहे, वो जाता रहा, बुलावे आते रहे, इतना मालदार हो गया। एक शहर में एक घर बनाया, दूसरे शहर में दूसरा मकान बनाया। नौकर चाकर उसकी दरवाजा खोलते हैं, नौकर घर में लगे हुए हैं। गाने की फीस बहुत हाई फाई लेता है, मगर 19 साल की उम्र में शादी कर ली। 21 साल की उम्र में एक दिन बेहोश हो गया तो पता चला इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए। अब मियां जो कमाया था अब वो लगना शुरू हो गया। एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका, उसको डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस, गुर्दे दोनों धोए जाते हैं और मशीन से खून को से काम लिया जाता है। मशीन से वो जो गुर्दे काम लेते हैं, जिनके गुर्दे खराब है उनसे पूछो कितने लोग हैं जिनके गुर्दे काम नहीं करते। मगर आज मेरे पास गुर्दे मेरे ठीक हैं तो मैं कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। कितने कैंसर के मरीज हैं जिनके सीनों में जलन होती है, जलन, और वो ऐसी जलन के बड़ी बड़ी दवाइयों के बाद भी वो जलन नहीं जाती और उसी जलन की बीमारी में वो मर गए। किसी को ब्लड कैंसर हो गया, वो ब्लड कैंसर में मर गया। जवानों की मैयतें उठ रही हैं। जाके देखो, यही दुनिया दुनिया नहीं है मेरे दोस्तों। जाके देखो, अस्पतालों में दुनिया आबाद है, उसके बाहर खड़े हैं लोग, दवाइयां लेके आ रहे हैं, घर वाले माँ बाप दवाइयां लेके आ रहे हैं, कहीं बच्चे दवाइयां लेकर के आ रहे हैं। अस्पताल वो जगह है जहां मर के भी लोग निकल रहे हैं, वहां नए बच्चे की विलादत भी हो रही है। इस दुनिया के चक्कर में ना रहो। याद रखो, ये दुनिया तुमको धोखा देगी। याद रखना, आज नहीं समझे तो कल समझोगे, कल नहीं समझो तो परसों समझोगे, और जब समझोगे तो वक्त बहुत हो चुका होगा। आज समझ जाओ मेरे दोस्तों, उसने एक मकान बेचा, दूसरा बेचा, उसके भाई ने उसको अपना गुर्दा दिया, मगर वो भी जो ट्रांसप्लांट हुआ, ऑपरेशन हुआ, मगर वो भी फेल हो गया गुर्दा, और वो भी इंफेक्शन कर गया। खैर, अब उसकी सारी दौलत खत्म, उसका सारा पैसा खत्म, सारा गाना खत्म। अब कोई पैसा नहीं दे रहा है, अब तो वो भीख मांगता है तो कोई नहीं देता। ये हाल हो गए। वक्त बड़े बड़ों को बदल देता है। कभी तकब्बुर मत करना अपने अच्छे टाइम पर, कभी अल्लाह दौलत दे दे तो गुरूर मत करना। वक्त ने बड़े बड़े अच्छों के मिजाज बदल दिए हैं। वक्त ने बड़े बड़े ताकतवरों को जलील करके मारा है। वक्त ने न किसरा छोड़ा, न दारा छोड़ा, न सिकंदर छोड़ा। वक्त न तुमको छोड़ेगा न मुझको छोड़ेगा। जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम चले जाओगे, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं चला जाऊंगा। मैं भी अपने पीछे अपने अमाल छोड़ के जाऊंगा और तुम भी अपने पीछे अपने अमाल छोड़ के जाओगे। ऐ लोगों, ये दुनिया तमाशे की जगह नहीं है, ये दुनिया इबरत की जगह है। उसने डॉक्टर को दिखाया, मगर उसे फिर पैसे देने माने बंद हो गए। उसे किसी ने पैसे नहीं दिए, भीख मांगी, तब भीख उसको मिली, फिर भी वो बच ना सका। उसने भीख मांगी, फिर भी बच ना सका। उसका चेहरा काला हो गया, मरने वाला था। किसी रोने लगा। किसी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगा, 2 बातों का अफसोस हो रहा है। एक अफसोस तो ये है कि मेरे बच्चे जीते जी मुझे यतीम नजर आ रहे हैं, मेरी बीबी मुझे बेवा नजर आ रही है। मेरे बच्चे को देख करके रोता हूं कि डॉक्टरों ने कहा मैं थोड़ी देर के कुछ देर के बाद मर जाऊंगा, मुझे बड़ा अफसोस है। और एक अफसोस ये है, अल्लाह ने मुझको आवाज दी तो मैंने अय्याशी की, दोस्तों के साथ शराबें पी। आज मेरा ये हाल हो गया। मैंने दुनिया की तारीफें की, गाने गाए, आज मैं जलील हो गया। सोचता हूं जितने मैंने गाने गाए, अगर इतना मदीने वाले की नाते बड़ी होती तो मेरा ये हाल न होता। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर। मेरा ये हाल, जिंदाबाद, मेरा ये हाल, मेरा हाल, मेरा ये हाल, बोलो मेरा ये हाल, मेरा ये हाल,
मेरा ये हाल ना होता मेरे दोस्तों, तुम्हारी मेरी सांसें मुझे कब्र के करीब करती चली जा रही हैं। मौला अली फरमाते हैं, ये जो तू सांसें लेता है तेरी नज़र में सांसें हैं, मेरी नज़र में मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं, हर कदम हर दिन। हुजूर फरमाते हैं, जब दिन निकलता है तो कहता है, ए लोगो जो तुमको करना हो वो कर लो। आज मैं निकला हूँ, आज मैं निकला हूँ, मगर फिर मैं क़यामत तक नहीं आऊँगा, सिर्फ हिसाब किताब के दिन आऊँगा। मुझसे जो कुछ भी फ़ायदा उठाना है उठा लो। दिन निकलता है तो वही कह के जाता है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। यानी ज़मीन आसमान की पैदाइश, सुबह का शाम में, शाम का सुबह में बदल जाना, दिन रात का तब्दील हो जाना, इसमें निशानी है। मगर अक्ल वालों के लिए जब ये आयत नाजिल हुई, मेरे नबी इतना रोए कि हुजूर की आंखों के आंसू बाहर को चले गए। अम्मा आयशा कहती, या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं? फरमाया, ये जो दिन रात हो रहे हैं ये मौत के मुझे करीब कर रहे हैं। आयशा, ये मौत के मुझे करीब कर रहे हैं। मेरे नबी को तो ये भी पता है तुम कब मरोगे और मैं कब मरूंगा। ये कैसी गफलत की चादर ओढ़ के सो गए हो मेरे दोस्तों, कैसी गफलत की चादर ओढ़ के सो गए। कभी सोचा नहीं कि अल्लाह तुमको देख रहा है। वो रात के नाचने वाली को भी देख रहा है, वो रात में मुसल्ले पे नमाजें पढ़ने वाली को भी देख रहा है, वो रात को फिल्में देखने वाले को भी देख रहा है, वो रात को मुसल्ले में रोने वाले को भी देख रहा है। वो समीन बसीर है, वो अलीमुन खबीर है, अल्लामुल गयूब है, सब जानता है, सुनता है, वो सब देख रहा है। याद रखो, अल्लाह ने तुमको इस वजह से जिंदगी नहीं दी थी कि तुम मोबाइलों में लगे रहो। तुम्हारी 2GB 3GB 100 रुपए में फिर मिल जाएगी, मगर ये जो 3 घंटे तुमने मैच देखने में खराब किए हैं, ये जो 3 घंटे यूट्यूब में खराब किए हैं, ये जो 3 घंटे इंस्टाग्राम की रील पे उंगली घुमाने में खराब किए हैं, ये जो तुमने फेसबुक चलाने में खराब किए हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कयाम जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो उनको कोई अफसोस नहीं होगा, जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी। जन्नत आशाइशों की जगह है, जन्नत आराम की जगह है, जन्नत तो फिर जन्नत है, मगर जन्नत में भी जन्नतियों को अफसोस होगा। और वो क्या अफसोस होगा? वो अफसोस ये होगा, काश जो दुनिया में हमने खराब वक्त किया, अपना जो वक्त खराब किया, चौरायों पे बैठ के वक्त खराब करते रहे, जो हमने अपने हाथों से अपना वक्त खराब किया, काश कि हमने इतना अपने रब को याद कर लिया होता। यानी जन्नत में जाने के बाद भी जन्नतियों को हसरत होगी। ओ मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुमको यूट्यूब के लिए पैदा नहीं किया, इंस्टाग्राम देखने के लिए पैदा नहीं किया, तुमको फेसबुक के लिए पैदा नहीं किया, टिकटॉक के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि ताजुश शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। पोता ये कहता है तो फिर दादा क्या कहते हैं वो भी सुन लो। फरमाते हैं, मेरा इमाम जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो, उठे भी वहां तुम्हारे, उठे भी वहां, उठे भी वहां। कहां चले, कहां चले, कहां चले? चाचा बैठ जाओ, दिल लगा के बोलो, उठे भी वहां, उठे भी वहां। बैठ के सुनो तकरीर, चाहे आप मुझको पैसे दो मत दो, मर्जी आपकी, मगर बैठ के सुनो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। यानी नबी का जिक्र होना चाहिए, उठते बैठते चल, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत। और सुनो भाई, दिल किसे कहते हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दिल किसे कहते हैं? यहूदी का भी दिल है, इधर देखो, नसरानी का भी, यहूदी का भी, नसरानी का भी, बुद्धिस्ट का भी। किसी कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर दिल नहीं। अरे काफिर का भी दिल है, मुसलमान का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है, बुद्धिस्ट का भी दिल है, जैनी का भी दिल है, पारसी का भी दिल है, यहूदी का भी दिल है, कम्युनिस्ट का भी दिल है। दिल तो सबके पास है, मुसलमान के पास भी दिल है, मगर मेरा इमाम किसी दिल को दिल मानने के लिए तैयार नहीं। मेरा इमाम कहता, न यहूदी का दिल, न मुसलमान का दिल, न ईसाई का दिल, न किसी पारसी का दिल। फिर पूछा बरेली वाले, फिर किसका दिल है? आवाज आई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह।
जिंदाबाद। यानी जिसके दिल में हुजूर हैं, जो कभी कभी बैठ के, एक मिनट तो बैठो जरा तवज्जो करो, जो बैठ के अपने नबी को याद करता हो, जो मदीने की बातें सुन के रोता हो, जिसे मदीने वाले याद आते हो, जिससे पैगंबर याद आते हो, जो पैगंबर से प्यार करता हो, जिसके सुबह शाम में एक थोड़ी देर आधा घंटे के लिए तो नबी को याद कर ही लिया करो, जिस नबी ने तुमको इतना याद किया है, इतना याद किया है। मेरा इमाम एक शेर आला हज़रत फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अच्छा, हुजूर के ये मिलाद का महीना है, आला हजरत एक शेर, आपके कसीदे नूर का मतलब, आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मुझे एक बात बताइए आप, आला हज़रत फरमा रहे हैं कि सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और सुबह तैबा में हुई, हालांकि सुबह हुई थी मक्के में, अब तैबा में आला हज़रत क्यों फरमा रहे हैं? एक साल पहले किसी ने मुझसे एतराज किया था, तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मगर अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था तो मेरी बात समझ में आ गई, तो मैं अपने ज़ौक़ के एतबार से अपने इमाम के शेर की तशरीह करना चाहता हूं। हालांकि मेरा ज़ौक़ इतना बड़ा नहीं कि मैं आला हज़रत के शेर की तशरीह करूं, मगर इज़हार मोहब्बत के लिए आला फरमाते, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हज़रत को फरमाना चाहिए था कि सुबह मक्का में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, मगर सुनो, मक्के में यहूदी नहीं थे, बल्कि मदीने में यहूदी थे, और यहूदियों की किताबों में लिखा था कि आसमान पे एक सितारा निकलेगा। यह निशानी सिर्फ यहूदियों को पता थी कि आसमान पे एक सितारा चमकेगा जो कि सुर्ख रंग का होगा, और जब वो चमकेगा उसके फौरन बाद आमना का लाल दुनिया में तशरीफ लाएगा। पहचान ये है, सुनो, यहूदी चेक करते थे मदीने के, एक दिन उन्होंने देखा कि सितारा चमक रहा है। जब उन्होंने सितारे को चमकते हुए देखा, तो वो शोर मचा के बोले, क्या मदीने में कोई बच्चा पैदा होने वाला है? क्या मदीने में तो नहीं, मगर मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर अब्दुल्ला का बेटा आने वाला है, आमना का लाल आने वाला है। वो यहूदी बोले, वो कोई आम बच्चा नहीं आने वाला, बल्कि वो नबियों का सुल्तान आने वाला है, नबियों का सरताज आने वाला है। मेरा इमाम बोला, सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आया है तारा, आया है तारा। माइक बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा सा ही को कम कर दो, माइक बहुत अच्छा है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलो, दिल लग रहा है, जाने को तबीयत कर रही है, नहीं कर रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा, हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं कहाँ? मक्के में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ? अच्छा, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ूंगा, थोड़ा सा हुजूर का मिलाद पढ़ूंगा, आप उतनी देर में जो भी दिल में नेक दुआएं हो मांग लेना अल्लाह से। अल्लाह अपने हबीब की मिलाद जब होती है तो दुआएं कबूल करता है। कोई नेक दुआएं हैं तो मांग लेना। मेरी बहनों के दिलों में, अगर कोई नेक बच्चियों के दिलों में, किसी बहन के दिल में कोई नेक दुआ हो तो मांग लेना। मैं सैयदा आमना का जिक्र करने वाला हूँ, हुजूर की वालदा का जिक्र करने वाला हूँ, मैं पैगंबर इस्लाम की विलादत का जिक्र करने वाला हूँ कि नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा, आने वाले तो आप भी आए, मैं भी आया, सारे नबी आए, मगर जैसे मेरे नबी आए ऐसा कोई नहीं आया। वो शिफा, हुजूर की जो लेडी डॉक्टर है उसका नाम है शिफा, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती है, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गंदगी आती है माँ के पेट से 9 महीने की जमा, उसके बाद बदबू आती है, फिर बच्चा आता है, फिर बच्चे की नाफ काटी जाती है, फिर नाफ काटने के बाद फिर बच्चे को नहलाया जाता है, फिर माँ की गोद में दिया जाता है। अब सुनो, वो कहती, जब मैं आमना खातून के घर गई तो वहां तो अंधेरा ही था। मैंने कहा, आमना चिराग नहीं जलाया? उन्होंने कहा, हमारे घर में तेल नहीं है। यानी हुजूर जब तशरीफ लेकर के आए तो बाप तो का साया तो था नहीं, और घर में तेल भी नहीं था, अंधेरे में मेरे नबी तशरीफ लाने वाले थे। वो कहती है शिफा कि जब मैं उनके घर गई तो बच्चे जब पैदा होते हैं गंदगी आती है, बदबू आती है, मगर ये पहला बच्चा आने वाला आया कि जब ये अपनी वालदा के शिकम से बाहर तशरीफ लाने लगे तो पूरे कमरे में नूर ही नूर फैलने लगा और खुशबू फैल गई पूरे कमरे में। और जब ये अपनी माँ के पेट से बाहर तशरीफ लाए मेरे नबी, पूरे कमरे में नूर ही नूर फैल गया, ऐसा लगता था कमरा नूर से भर गया है। मैंने जब देखा तो नाफ कटी हुई थी और वो नहाए हुए थे, उनकी खतने पहले से होके आई थी। मैंने गोद में उठा के चेहरा देखा, इतना हसीन मैंने देखा नहीं था। मैंने कहा, आमना, मैंने बच्चे बड़े देखे हैं, मगर जितना तेरा बरकत वाला, जितना तेरा सोनी मूरत वाला, सूरत वाला चेहरा है, तेरे बच्चे का इतना खूबसूरत मैंने बच्चा नहीं देखा। सैयदा आमना ने गोद में लेके कहा, अरे तू मक्के की बात करती हो, मैंने पूरे मदीने के बच्चे देखे, मगर
मैंने अपने लाल से ज्यादा हसीन मदीने में बच्चा नहीं देखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, गोद में दिया गया, कहने लगे शिफा तुम कहती हो मक्के में ऐसा बच्चा नहीं देखा, और आमना तुम कहती हो कि मदीने में ऐसा बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने दुनिया देखी है, मगर दुनिया में मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मेरा इमाम कहता है यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के ठाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक। पीछे वाले तुझे यक ने यक, तुझे यक ने यक बनाया। जल्दी बोलो, तुझे यक नहीं यक, जल्दी, तुझे यक नहीं यक, तुझे यक नहीं यक, तुझे यक नहीं यक। हुजूर चल रहे हैं गोद में लेकर के, जब मेरे सरकार चलते हैं तो पत्थर हुजूर को सलाम करते हैं। बेशक। कौन सलाम करते हैं बोलो, कौन सलाम करते हैं बोलो? पत्थर सलाम करते हैं हुजूर को, पेड़ सलाम करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। पत्थर सलाम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह हैं। अबे तुम कैसे नबी को अपनी तरह कह सकते हैं भाई? आप बताइए, आपकी तो बीबी आपको सलाम करने के लिए तैयार नहीं, और हुजूर को तो पत्थर सलाम कर रहे हैं, आप कैसे नबी की तरह हो जाएंगे? जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो। ये बात जो लोग कहते हैं अपने बच्चों को यही सिखाओगे कि तुम्हारे नबी तुम्हारी तरह थे? अबे तुम हो क्या? तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं। हमारा अकीदा तो ये है कि तुम अगर ये कहोगे कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह थे तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जश्न विलादत, रहमते आलम, नारे तकबीर, नारे और रसूलों से आला, रसूलों से आला, रसूलों से आला, रसूलों से आला। अल्लाह आमना के लाल की खैरात हम सबको दे दे। अल्लाह हमारी आखिरतें बदल जाएं। देख ले मेरे रब तेरे महबूब का जिक्र हम कैसे कर रहे हैं। देख ले हम हैं तो गुनहगार, मगर तेरे हबीब का जिक्र कर रहे हैं। बस रहमतें बरसा दे, अपनी बरकतें अता कर दे। मेरे नबी पाक पैदा हुए हैं मगर अब यतीम पैदा हुए हैं। वालिद का साया सर पे नहीं है। सैयदा आमना ने देखा कि दाइयाँ आती हैं, आकर के हुजूर को तो लेके नहीं जाती। दाइयों से पूछा तुम आती हो, मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जा रही हो? कहने लगी आप का बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? सैयदा आमना हुजूर को गोद में लेके कहती हैं मेरे लाडले दिल थोड़ा मत करना, मेरे दिल के चैन, मेरे बेटे मोहम्मद दिल थोड़ा मत करना, मेरे लाडले दिल थोड़ा मत करना। अगर आज ये तुझको नहीं पहचान रही हैं दाइयाँ, मगर एक दिन होगा पूरी दुनिया में तेरे ही नाम का चर्चा होगा, तेरे ही नाम का चर्चा होगा। तू मक्के का भी मालिक है, तू मदीने का भी मालिक है। दुनिया तेरा सदका क़यामत तक खाएगी। मेरे लाडले हुजूर को गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद मेरे पैगम्बर को, हुजूर की उम्र 6 साल की हो गई। मैं थोड़ा छोड़ के बयान कर रहा हूं। मक्के से मदीने पहले सफर कर रहे हैं। आपका भी बचपन होगा, मेरा भी बचपन गुजरा है। सबके बचपन अपने याद करो, और अब हुजूर का बचपन सुन लो कि आप सब में सबके बचपन है। कुछ बच्चे तो छोटे हैं, कुछ आप अभी कुछ दिनों पहले जवान हुए हैं, तो कुछ लोग अभी कुछ दिनों के बाद जवान होंगे, मगर बचपन सबने अपना याद कर लिया होगा। मैं हुजूर का बचपन बयान करता हूँ। 6 साल की उम्र है। सैयदा आमना कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब से, सरदार मक्का से, आप इजाज़त दे दें, मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ मदीने। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटी, जब वो तुम्हारा शौहर गया था तो वो वापस नहीं आया। मेरा बेटा, मेरा अब्दुल्ला, मैं तुझको नहीं जाने दूंगा, अपने पोते को तो 1 मिनट के लिए अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। तो सैयदा आमना ने क्या, आप क्या मुझे मेरे मैके नहीं जाने देंगी? कहा अच्छा हाँ नहीं जाने देंगे? का नहीं जाना दूंगा। तो वो रोने लगी, तो फिर उन्होंने इजाजत दे दी। तो उसके साथ उम्मे ऐमन को भेजा, हुजूर की वालदा के साथ खिदमत के लिए उम्मे ऐमन को भेजा। उम्मे ऐमन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई, और ये पहला सफर मक्के से मदीने का हुआ। मदीने में जब हुजूर पहुंचे तो हुजूर का चेहरा, सरकार की आंखों में डोरे, सुभान अल्लाह, क्या चेहरा! जिस यहूदी ने देखा एकदम पुकार के कहने लगा ये अल्लाह का आखिरी रसूल लगता है, ये अल्लाह करे। हुजूर तो हुजूर हैं। हजरत उमर फारूक आजम 20 साल की उम्र में मुल्क शाम गए। शाम में कोई सफर के इरादे से गए थे, कोई काम के, तो बीच रास्ते में किसी झगड़ा हो गया किसी से। मंडी में जब झगड़ा हुआ लेने देने के ऊपर, तो हजरत उमर ने उसके घूसा मारा, एक शामी के एक घूसा मारा है, वो जमीन पे गिर के मर गया। अब हजरत उमर अपने घूसे को देख रहे हैं, कभी उस आदमी को देख रहे हैं, कभी घूसे को देख रहे हैं।
कह रहे या अल्लाह ये है क्या हुआ, एक ही घूसा मारा है, अब ये मूसा की तरह घूसा मारा, एक में मर गया। अब जब देखा लोग पीछे भागने लगे तो आप दौड़े, दौड़ के गिरजा में घुस गए। आओ देखा ना ताओ, उसने देख लिया गिरजा वाले के, वहां के पादरी ने, उसने जब लोगों ने आके पूछा क्या यहाँ पर कोई अरबी आया है, यहाँ एक कत्ल करके अरबी भागा है, वो देखा, उसने कहा नहीं नहीं हमने नहीं देखा। वो लोग वापस चले गए, अंदर गया, जाके बोला हजरत उमर से, कहने लगा तेरा नाम उमर है और तू मक्के का रहने वाला है। हजरत उमर ने देखा हाँ रहने वाला तो मक्के का हूं, नाम भी मेरा उमर है। कहने लगे तो फिर ये बता क्या तेरे यहाँ पर किसी ने नबी होने का दावा किया का नहीं? का अभी नहीं किया, मगर कुछ दिनों के बाद करेंगे और तू उनका वजीर बनेगा और ये मुल्क तू फतह करेगा, ये गिरजा भी तू फतह करेगा, लिहाजा मुझे लिख के दे जब तू बादशाह बनेगा तो मेरे गिरजे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, अजियत नहीं देगा मेरे खानदान को और इसको मिसमार ना करेगा। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा, कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं एक मुट्ठी किशमिश लेता हूं और पूरे दिन में चराता हूं ऊंट, ये मेरी औकात है और तुम मुझसे बादशाहों वाली बातें करते हो। उसने कहा मेरे इल्म के मुताबिक तू लिखना भी जानता है, या तो लिख दे या लोगों के हवाले कर दूं, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब मत कर। उसने जब ये कहा हजरत उमर ने जान बचाने के लिए लिख दिया और लिख के वहां से निकल गए। और जब हजरत उमर खलीफा बने तो आप मोटे मोटे आंसुओं से रोते थे और लोगों से कहते थे कि जाओ शाम में, जब शाम फतह हो जाए, और जब शाम फतह हुआ तो हजरत उमर ने फरमाया फला गिरजा को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, फला पादरी और उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना पहुंचाए, मैंने उसको अमान दे दी है, मेरा लेटर उसके पास मिलेगा। लोगों ने कहा आप तो कभी शाम गए नहीं थे अमीरुल मोमिनीन, आपने कैसे लिख के दे दिया? फरमाया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम, सरकार का आलम, सरकार का आलम, सरकार का आलम। ये हाल है मेरे उमर फारूक आज़म का, मेरे सरकार का, मेरे आका का, हजरत उमर फारूक आज़म। सुभान अल्लाह, उनकी नालैन हम सब के सर पर कहो, अल्लाह ताला अरबरकत हमें उनकी नालैन का सदका अता करे। मेरे आका करीम मक्के मदीने में पहुँचे, यहूदियों ने जब बातें चैमा गोइयाँ शुरू की तो सैयदा आमना पर बड़ी तकलीफ गुजरी और आपने अपने बेटे को लेके जाने का कष्ट किया मदीने से, मगर अपने शोहर की कब्र पे गई। अच्छा मुझे बताओ, जब कोई बेवा औरत अपने शोहर की कब्र पे जाती हो, जा गई होगी तो कैसी तकलीफ गुजरी होगी बताओ। और पहली बार जब कब्र को देखा होगा तो क्या गुजरी होगी। पहुंची और पहुंची जाने के बाद कब्र पे सैयदा आमना अपने बेटे अपने शोहर की कब्र पे गई और जाके बोली ए अब्दुल्ला, अल्लाह ने आपको बड़ा हसीन बनाया था, बड़े हसीन थे आप, मगर काश आप देख पाते कि मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर तेरे बच्चे की तरह अब्दुल्ला किसी का बेटा नहीं है, काश अपने बेटे को तुम देख लेती, हुजूर को गोद में लिया है। सैयदा आमना ने फिर प्यार किया है, शोहर की कब्र पे हाजिरी करके निकली हैं। निकलने के बाद जब आप निकली तो बीच रास्ते पे अब्बा के मकाम पर, जो कि तकरीबन 270 किलोमीटर दूर है मदीने शरीफ से इस वक्त, और उस वक्त में वो पैदल का रास्ता तो थोड़ा कम होगा, उस वक्त में जब वो पहुंची तो रास्ते में तबीयत अल्लाह की मर्जी खराब हो गई, बीच रास्ते में लेट गई। अमना पेड़ है वहां, मैंने अपनी आंखों से अब्बा का मकाम देखा है। मैं अभी 1 महीने पहला वहीं पर था, अब्बा के मकाम पे मैं गया था, मैं देख के आया था अब्बा के मकाम को। अब उम्मे अमन ने कहा मैं आपके लिए चादर बिछा देती हूँ। आमना खातून आपको लेटना इतना जरूरी क्यों हो गया दोपहर में? कहने लगी नहीं मेरे बेटे को लाओ, वक्त कम है मेरे पास, चादर को बिछाने का वक्त नहीं। हुजूर का हाथ पकड़ा और कहा मेरे लाडले अल्लाह के हवाले करके जा रही है तेरी माँ, जो आया है उसको जाना है। मेरे बेटे मेरे लाडले, जो आया है उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। ऐ मेरे लाडले मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जाती हूँ, मेरा नाम दुनिया से मिटेगा नहीं मेरे मोहम्मद, चूंकि मैंने तुझे जो जन्म दिया है। आप बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? याहिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता हो तो बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता हो तो बोलो। लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता हो तो बोलो। स्वालेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता हो तो बोलो। बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता हो तो बोलो। मगर जब भी कोई कहता आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मुझे शोहरतें दी हैं, जैसे मुझे मशहूर किया है, वैसे ही मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे, आमना को भी मशहूर कर दे। मेरे नबी की वालदा आखिरी नजर डालती हैं, ऐ मेरे लाडले अल्लाह के हवाले, ऐ मेरे मोहम्मद मेरे बेटे अल्लाह के हवाले। हुजूर को अल्लाह के हवाले करके आखिरी बार नजर डाल के आंखें बंद कर ली। माँ ने तो आंखें बंद कर ली, हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा माँ, आवाज नहीं आई, फिर कहा माँ, आवाज नहीं आई, फिर आवाज दी माँ, फिर आवाज नहीं आई।
फिर आवाज दी माँ। कहती है फिर उम्मे ऐमन के हुजूर ने फिर गाल पे हाथ मारा, माँ माँ माँ। माँ बोलती नहीं है तो फिर हुजूर रोने लगे और ऐसे रोए लगता था कि पूरे अव्वा के टीला हुजूर के साथ रोता है। वो बच्चा जो बीच रास्ते में आज यतीम हुआ है, माँ से भी महरूम। मेरे आका करीम की माँ भी दुनिया से चली गई। मेरे आका करीम को छोड़ करके उम्मे ऐमन कहती मुझसे हुजूर का रोना नहीं देखा गया। मैंने गोद में उठा के अलग किया और उनकी वालिदा को मैंने ऊपर टीले पर दफन किया और दफन करने के बाद नीचे उतर के आ रही थी तो मेरा हाथ पकड़ के फिर टीले पे चढ़ गए। कोई ऐसे कोई 50 कोई 100 फीट की चढ़ाई है, वहां पे मैंने देखा है हुजूर उस 100 फीट की चढ़ाई पे चढ़ गए और चढ़ने के बाद मेरे नबी ने दोनों पांव ऊपर किए और दोनों पांव ऊपर करने के बाद अपनी माँ की कब्र पे बैठे और वहां के जो पत्थर है ना उस पे चिपट गए। और वो कहती है मैंने ऊपर जाके देखा तो वो 6 साल के पैगंबर अपनी माँ की कब्र के पत्थर से चिपके रोते थे और कहते थे मेरी माँ तुम आमना मुझे छोड़ के चली गई। हालांकि आपको पता है कि आपके अलावा मक्के में मेरा कोई नहीं था। मेरी माँ हजरत उमर फरमाते हैं, अच्छा मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी खाला होती है, उसकी ताई होती है, उसकी चाची होती है, मगर मेरे नबी ऐसी जगह यतीम हुए हैं, न फूफी है, न चाची है, न ताई है, न कोई बहन है जो हुजूर को गोद में उठा ले। अकेले मेरे पैगंबर हैं और बीच रास्ते का सफर है। मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर कहते हैं मक्के मदीने से मक्के सफर हज करने के लिए जा रहे थे 70,000 सहाबा के साथ और मेरे नबी की उम्र तकरीबन 61 साल थी। नबी आए और उसी टीले पर बैठ गए अव्वा के और दोनों पांव ऊपर करके रोने लगे। मैं आगे बढ़ के अर्ज करता या रसूल अल्लाह उमर अपनी जान दे देगा, आका की आंखों में आंसू नहीं देखेगा, आप रोते क्यों हैं? नबी ने फरमाया यार उमर देखता नहीं मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। आज से 55 साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से गई थी मुझे छोड़ के। 61 साल की उम्र में मेरे नबी अपनी माँ की कब्र पे बैठ के रो रहे हैं। आज हम अपनी माँ जिंदा है तो भी उसके साथ नहीं बैठते, कहते हैं आशिक़ रसूल है। माँ मर जाती है तो उसकी ठंडी मिट्टी से जाके अदाकारी करते हैं। बाप बूढ़ा मर जाए तो जाते हैं और उसकी फातिया करते हैं, जीते जी उससे बात नहीं करते, उसके पास नहीं बैठते। ओ मेरे साहिबो, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ मेरे अजीजों, देखो माँ है जिंदा तो उसकी कदर कर लिया करो। मालिक बिन दीनार कहते हैं हज करने गया, हज करके मैं रात को लेटा सोच रहा था क्या पता किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। मैंने ख्वाब में देखा एक गैब से आवाज़ आ रही है, हातिफ़ गैबी निदा है, आवाज़ ये आती है कि सबके हज कबूल हैं, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज कबूल नहीं। मैं उठ गया, मुझे बड़ी बेकरारी हुई, कौन है हम मोहम्मद बिन हारून बल्खी। मैं बल्ख के लोगों को तलाश करने लगा, वो ऐसे ही होता है, ये इंडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान के, ये इनके खेमे बल्खियों में पहुंचा। तो मैंने पूछा क्या तुमको मोहम्मद बिन हारून मालूम है? उन्होंने कहा हाँ मालूम है, वो उस तरफ है, मगर वो तो बड़ा नेक आदमी है। कहा मुझे बताओ वो किधर है? कहा उधर है। कहते मैं गया उसके पास तो वो नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेर के मुझसे कहा अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मेरा नाम भी जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा आप ये बताने आए हो मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा 24 साल से यही हो रहा है, लगातार हज करने आ रहा हूं, 24 साल हो गए। आता हूं काबे में नमाज पढ़ता हूं, रोता हूं हरम को देख के, फिर मैं हजर अस्वद से चिपट के रोता हूं, फिर मैं मकाम इब्राहिम की तरफ चलता हूं और मैं पूरा पहले 7 चक्कर लगाता हूं, उसके बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ता हूं, रोता हूं, उसके बाद जमजम पीने के बाद फिर मैं सही करता हूं, सही करने के बाद हलक कराता हूं। 8वीं जिलहिज्जा को मैं अपना एहराम बांधता हूं, 8वीं जिलहिज्जा को मैं पहुंच जाता हूं मिना में रहता हूं, फिर 9वीं जिलहिज्जा की सुबह को मैं अराफात के मैदान में जाता हूं, पूरे दिन नंगे सिर दुआएं करता रहता हूं, तौबा करता रहता हूं, पूरे दिन अराफात के मैदान में जहां तौबा कबूल होती है वहां रोता हूं, खूब रोता हूं। और उसके बाद फिर मैं असर पढ़ के निकल जाता हूं, अरफात से मुजदलिफा पहुंचता हूं, मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं, फिर वहां से मिना जाता हूं, मिना में से फिर जाके मैं कंकरी मारता हूं शैतान के, फिर मैं जाता हूं काबे का तवाफ करता हूं और उसके बाद सही करता हूं, उसके बाद फिर मिना वापस आता हूं, जानवर कुर्बान करता हूं और जब मैं अपने बाल मुड़ाता हूं तो कोई अल्लाह का वली आता है थोड़ी देर के बाद और कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। 24 साल से हज कर रहा हूं, 24 साल से। क्यों? अपनी मां की वजह से। मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मैंने अपनी मां की कदर न की। क्यों? कि मैं शराब पीता था। एक दिन रमजान के महीने में आया,
एक बात बताऊं मैं आपको, इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है आदमी को। आदमी हर घर में पैदा होता है, इंसान हर घर में पैदा, जिसे इमोशंस नहीं पता कब उठ के जाना है कब नहीं जाना है, वो इंसान का बच्चा कैसे हो गया? उसको खबर ही नहीं कि क्या बात चल रही है। इसका मतलब मैंने आला ने फरमाया ना, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जो फेसबुक पे तो 3 घंटे देता हो और नबी की महफिल में जिसे 1 घंटा दिल न लगे, उसका दिल नहीं है, वो तो मर चुका है दिल, वो तो जीते जी मुर्दा इंसान घूम रहा है। और किसी साहब को जाना हो जल्दी से चले जाएं, आया ही ना करें ऐसे लोग जिन लोगों का हुजूर के जिक्र में दिल नहीं लगता है। अपने घर बैठा करें, मोबाइल चलाया करें, कोई फेसबुक कोई यूट्यूब देखा करें। क्या जरूरत है महफिलों में आने की? बेवजह में आते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। अभी कोई डीएम बात कर रहा हो तो उठ के चला जाएगा कोई? एक पुलिस वाले से डरते हैं लोग, हुजूर की महफिल की कदर नहीं। बड़ा मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया, अच्छी खासी तकरीर कर रहा था मैंने पहले ही कहा था जिसे जाना हो चला जाए, कहा था नहीं, मगर लोग इंसान बनते ही नहीं, वही बने रहते हैं। खुदा की कसम अल्लाह खुद फरमाता है, जो इंसान ठीक नहीं होता ना वो जानवर है, जानवर। बशीर बद्र ने कहा था, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जब दिल, ऐसी थोड़ी दिल बनता है जो पूरी महफिल का मजा खराब कर दे, जो पूरे जिक्र की बरकत खत्म कर दे। उससे तो कयामत के दिन हिसाब होगा, आप देखना, ना हो तो कहना। अल्लाह पूछेगा जरूर, तू डरता था बड़े बड़े लोगों से, मेरा जिक्र पे तो तुझे कोई वो नहीं था। इमाम मालिक एक बार हदीस पढ़ा रहे थे, पढ़ाते रोने लगे, इतना रोए कि आंखें भीग गई। लोगों ने बाद में पूछा तो देखा मेरे कुर्ते में, देखो तो कुर्ते में बिच्छू था, उसने 6 जगह काट लिया था। लोगों ने कहा आपने बताया क्यों नहीं, पहली बार में बिच्छू को मार देते? कहने लगे मैं हुजूर की हदीस बयान कर रहा था, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं हुजूर की बात अधूरी छोड़ के उठूं। मैंने कहा जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी हो जाए। वो कहता है 24 हज कर लिए मैंने, हर बार में यही आता है, कोई अल्लाह का वली आके कहते तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार बोले क्या हुआ था? कहने लगे मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, मैं शराब पीने लगा था दोस्तों के साथ। रमजान का महीना चल रहा था, मेरी माँ तंदूर पहले खुले हुए होते थे, तंदूर में रोटी बना रही थी मेरी माँ। मैं करीब गया, मैंने कहा मो शराब के नशे में भूख लगी, अल्लाह कुछ दे दे। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू शराब पीता है रमजान के महीने में, बस तेरे बहन भाइयों को रोजा है, मेरा रोजा है, फिर भी तू शराब पी के यहाँ आ गया और खाना मांगता है, शर्म कर, बेगैरत है क्या? कहते उसकी बात मुझे बड़ी बुरी लगी और मैं उठा। उठने के बाद जन्नाटेदार हाथ मैंने अपनी कमजोर माँ के मारा। कमजोर थी, अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी, ढलक गई, गिर गई। गिरी जब तंदूर में, मैं उसे देखने लगा, वो चीखने लगी, उसके अंदर शोले भड़कने लगे। मैं शराब के नशे में था, गिर गया पीछे को, मेरे दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके बाद चीखें आवाज आती रही, मगर फिर मैं सो गया। दूसरे दिन मेरी आंख खुली तो मेरी बीबी मेरे घर में, मेरी बीबी मेरे घर में जो है वो अपना दरबार, अपने सारे सामान बांध चुकी थी, पैकिंग करके जा रही थी। मैंने पूछा बीबी से अपनी कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं जा रही हूँ अपने मैके। क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ तो नहीं रहूंगी ना। कहा मेरी माँ मर गई? कहा हाँ मर गई। जल जल के उसने दम दे दिया। वो जो तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, तुझे अपनी छातियों का दूध पिलाने वाली, तेरी परेशानी पे परेशान होने वाली, तेरी नाक साफ करने वाली, तेरी लैट्रीन धुलाने वाली, तड़प तड़प के मर गई, तड़प तड़प के मर गई। तूने मुझे उसका जनाजा क्यों नहीं पढ़वाया? का उसने कहा था मेरी सूरत मत दिखाना, उसे सूरत मत दिखाना। हजरत मालिक बिन दीनार कहते मैंने जोर से उसके मुंह पे चपत मारा और कहा तू हज कबूल हो जाएगा तेरा? जालिम मां को मार के बात करता है। कहते हैं हजरत सईदना मालिक बिन दीनार में सोया तो हुजूर ख्वाब में नजर तशरीफ लाए और फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया, वो तो वैसे भी डरा हुआ है।
हुजूर ने मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह वो माँ का गुस्ताख, फरमाया उसकी माँ के सदक़े में बख्शा जाएगा। कहा कैसे हुजूर? कहा क़यामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक इसने मुझे क्यों जलाया था, मेरी क्या खता थी, ये मेरा बेटा था, मैं इसकी माँ थी, इसने मुझे जला के मार दिया। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो, इस जालिम को जहन्नम में डालो। जहन्नम में जा रहा होगा, जब वो जाएगा तो पलट के माँ को देखेगा। माँ जब नहीं देखेगी ना तो आवाज़ देगा माँ माँ माँ। माँ के दिल में रहम आएगा, पलट के देखेगी, क्या आवाज़ देता है? कहेगा देख याद कर बचपन में एक बार मेरे कांटा लग गया था तो तेरे दिल में तकलीफ हुई थी, तूने मेरा पाँव उठा के कांटा निकाला था और मेरी माँ तूने बर्दाश्त नहीं किया था। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ तो तू क्या बर्दाश्त करेगी? और मुझे माफ़ कर दे। माँ तड़प के कहेगी रब मेरे लाल को माफ़ कर दे, मेरे बेटे को। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था। अर्ज़ करेगी मालिक हाँ मारा था, है तो मेरा लाल, है तो मेरा लाल। मेरे नबी से अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता है। क़यामत कब आएगी? इरशाद फरमाया अल्लाह को पता है। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता है। जब तीसरी बार पूछने वाले ने तो फरमाया जब लोग अपनी माँ की इज्जत, बाप की इज्जत करना बंद कर देंगे, जब माँ बाप को जलील करना शुरू कर देंगे तो क़यामत आ जाएगी। जब बाप अपने बच्चों से डरने लगेगा तो क़यामत आ जाएगी। जब माँ अपने घर में गुलामों वाली जिंदगी गुजारेगी तो क़यामत आ जाएगी। आज माँ है उसकी कदर करो, माँ है जब वो हाथ उठा के दुआएं देती है सारी बलाएं टाल देती है। मुझे खबर नहीं किसी पीर की दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है, मगर मुझे ये खबर है कि माँ बाप की दुआ जरूर कबूल होती है। मुझे खबर नहीं कि किसी पीर को नजराना देने से कोई फायदा बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे ये खबर नहीं, अल्लाह बेहतर जाने कि होगा कि नहीं होगा, मगर मुझे ये खबर है कि माँ अगर राजी हो जाए तो अल्लाह राजी हो जाता है। मैं इस बात को कहूंगा अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। ये आज जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, कल ये माँ बाप बूढ़ा बाप चला जाएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया में सारी चीजों का बदला है मगर माँ बाप का कोई दूसरा बदला नहीं है। याद रखो उम्मे ऐमन कहती है मैंने हुजूर को उठाया, हुजूर अपनी माँ की कब्र पे थे, मैंने उठाया 6 साल के हुजूर को। मैं मक्के के सफर करके मक्के पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा पोता आ गया, बहू नहीं आई। का बहू तो आपकी अब्बा के टीलों में दम तोड़ गई, उसका वहीं पे मैंने उसको वहीं पे कब्र बना दी। अब्दुल मुत्तलिब रोए, अपने पोते को गोद में लेके बोले मेरे दिल थोड़ा मत करना मेरे लाडले, तेरा बूढ़ा दादा है, तेरा बूढ़ा दादा तेरा ख्याल रखेगा। बूढ़े दादा ने 2 साल लगातार ख्याल रखा, मगर 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो उलमा लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल काबे की दीवार से चिपट के रोते थे और दादा दादा कहते थे, दादा दादा कहते थे। मेरे नबी का बचपन है ये। फिर अबू तालिब हुजूर को उठा के ले गए और जब अबू तालिब उठा के ले गए मैं तुमको पालूंगा, अल्लाह को मंजूर कुछ और था, बारिश नहीं हो रही थी, मक्के में जानवर मरने लगे थे। लोग अबू तालिब के पास आके बोले दुआ करो बारिश नहीं हो रही है, जानवर मरने लगे हैं, अब बच्चे हमारे मरेंगे, हम मर जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा आपका भतीजा तो खुद मनहूस है, माज़ अल्लाह। ये लोग कहते थे यतीम को मनहूस, वो कहते थे बेबरकत। कहा आपका बच्चा तो बेबरकत है। फरमाया खामोश, मेरे भतीजे के बारे में ऐसे लफ्ज कहे, सारी बरकतें तो अल्लाह ने इसे ही दी हैं। हुजूर को गोद में उठाया, काबे की दीवार से लगाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ओ चिट्ठे चेहरे वाले, ओ मीठी बातों वाले मेरे मोहम्मद जरा दुआ तो कर दे। 8 साल के नबी ने चारों तरफ देखा है, लोग प्यास से परेशान हैं। मेरा इमाम कहता है एक तरफ तो आसमान का सूरज चमक रहा है, एक तरफ आमना का लाल चमक रहा है, मगर मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, चारों तरफ देखा, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। मेरे नबी ने एकदम इशारा किया, उंगली का इशारा किया, बादल आए और ऐसे दौड़ के बादल आए, पूरे मक्के में घटाएं छा गई। ऐसी घटाएं लोगों ने कभी देखी नहीं थी। ऐसे मक्के में बारिश हुई, इससे पहले ऐसी मूसलाधार बारिश कभी नहीं हुई। ऐसा मेघा नहीं बरसा, ऐसा में नहीं बरसा। लोग भीगते जाते थे और हुजूर के चेहरे को देखते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा के गार से
ललक फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में, और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। अमीरे कारवा बनना था जिसको, नौजवान हो लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में, और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बैरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा, और मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आ गए बोलो, कौन आ गए? मेरे हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह। नूर ही नूर फैल गया, हुजूर आ गए। कौन आ गया बोलो, कौन आ गए? अल्लाह ताला करे तो हमारे घर भी आ जाए। इधर देखो, कहाँ भी आ जाए, इधर देखो तौफीक भाई, तौहीद भाई, इधर देखो हुजूर हमारे घर में। मगर ये बात मेरी सुन लो, ये जो कहते हैं ना मेरे घर तशरीफ लाए हुजूर, मेरे घर सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। अच्छा हुजूर आओगे तो आएंगे तो कहाँ बिठा लोगे मेरे भाई? तुम्हारे घर इस लायक हैं, अगर आ जाए हुजूर तो कहाँ बिठा लोगे? बताओ, जिस घर में टीवी चलता है उसमें बिठा लोगे हुजूर को? बताओ, जिस घर में गंदी फिल्में देखी जाती हों उस घर में आएंगे हुजूर? बिठा लोगे? शर्म नहीं आएगी? हैं? जिस घर में बेपर्दा औरतें घूमती हों, जहां शादियां ब्याहों में, जिन गांवों में औरतें बेपर्दा हो जाती हों, जहां औरतें न नमाज पढ़ती हों न मर्द नमाज पढ़ते हों, वहां हुजूर आएंगे? जिस घर में एक औरत बेपर्दा बेहया हो उस पे लानत बरसती है और 7 नस्लों तक बरसती है। हुजूर आए, लड़कियों के हक दिए, औरतों के हक दिए, बेवाओं को हुजूर ने इज्जतें दी। लोग अपनी माँ बाप के मरने के बाद माँ को बेच के आपस में पैसे बांटते थे। हुजूर ने फरमाया बेबा माँ को घर से मत निकालो, इसके तो पैरों के नीचे जन्नत है। तो किसने औरत को इज्जत दी बोलो? बेटियों को लोग जिंदा दफन करते थे, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, बेटियों को जिंदा दफन करने वालों से तुम अपनी बेटी को जिंदा दफन करते हो, मगर जो अपनी बेटी की इज्जत करेगा, उसकी तरबियत करेगा, उसका ख्याल रखेगा, उसकी शादी कर देगा, कयामत के दिन वो मुझ मोहम्मद के साथ जन्नत में जाएगा। अब बताओ, बेटियों को इज्जत किसने दी? माओ को इज्जत किसने दी? लोग अपनी बीबियों को पैर की जूती समझते थे। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। तो बताओ कि बीबियों को इज्जत किसने दी? मगर औरतें अब हुजूर को बिल्कुल फैशन, गाने, ड्रामे, बाजे, गाने, गाजे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बच्चे गोद में हैं, फिल्में चल रही हैं, आदि आस्तीनों के कपड़े, फिटिंग के कपड़े, फिटिंग के बुरके, माज़अल्लाह, ये हुजूर का मिलाद मना रही है। ये वाबी देवबंदी कहते हैं मिलाद क्यों मनाते हो? हम इस वजह से मनाते हैं कि हुजूर को हम याद करते हैं। मिलाद में और क्या होता है बोलो? हुजूर का जिक्र ही तो होता है। और सहाबा क्यों नहीं मनाते थे? मेरे पूछना सवाल करते हैं कि जब तुम मनाते हो तो सहाबा क्यों नहीं मनाते थे? तो उनका जवाब यह है कि हम लोग गुनहगार हैं, जब भूल जाते हैं तो मिलाद की महफिल रचा के बसा के अपने नबी की याद करते हैं, मगर सहाबा तो भूलते ही नहीं थे, वो क्या मिलाद
वाह 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 बेशक हक है वाह 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 वाह। मगर हम तो भूल गए हमारे घरों में कहाँ मीलाद हो रहा है। मीलाद तो यह है कि एक औरत अपने सर पे दुपट्टा रखे और रखने के बाद अपने जिस्म को बिल्कुल ढक ले, और ढकने के बाद जब वो जाए तो कोई उससे पूछे ये क्या कर रही है, तो वो कहे मैं नबी का मीलाद मना रही, क्योंकि नबी ने यही तो हुक्म दिया है। एक आदमी हुजूर का जुलूस निकालने से पहले अपने घर जाए, अपनी माँ के पाँव पकड़ के माफ़ी मांग ले। माँ कहे क्यों आज माफ़ी क्यों मांग रहा है? अब माँ, उलमा कहते हैं जब तक माँ राजी नहीं होती, आमना का लाल राजी नहीं होता, तो पहले तुझे राजी करने आया हूँ, फिर हुजूर का मिलाद करूंगा। ये भी तो मिलाद का तरीका है। औरतों को इज्जतें हुजूर ने दी, मगर औरतें अब ये नहीं चाहती माज़अल्लाह औरतों की तबीयतें बिगड़ गई तो तब्दीलियां होंगी। क़यामत के दिन ये सब औरतें होंगी, क़यामत का दिन होगा, सब होंगी, सबसे पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा। क़यामत तो मियाँ क़यामत भी करीब है, मगर मौत तो ज़्यादा करीब है। मौत इतनी करीब है कि कब्रों में हम सब जाने वाले हैं, आप भी जाने वाले हो, मैं भी जाने वाला हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ औरतों के लिए पर्दा कितना ज़रूरी था? आपने कभी एहसास किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये देखो नमाज है मर्द की, ये देखो अल्लाह अकबर, ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर, ये हाथ फैलाएगा फिर कहेगा अल्लाह अकबर। और औरत की नमाज ऐसी नहीं, औरत की नमाज है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये पंजे हिलेंगे खाली, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मर्द की नमाज अल्लाह अकबर, समझना, औरत की नमाज अल्लाह अकबर, इस वजह से कि औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी औरत बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग कर दी, औरत की नमाज अलग कर दी। अब ये जरा हजरत हमारे मौलाना साहब, अगर मौलाना निसार साहब ये गए हैं, अगर ये अपनी बीबी को लेकर के गए हैं हज करने के लिए, तो ये काबे में गए, काबे में जाने के बाद इन्होंने तवाफ किया, फिर सही करने गए, सफ़ा मरवा पे पहुंचे। इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है। अल्लाह की निशानी क्यों? उस पर हाजरा दौड़ी थी, हाजरा खातून इब्राहिम है। अब वहाँ दौड़ने के लिए वहाँ पे लाइट लगी हुई है ग्रीन, वो ग्रीन लाइटें आएंगी तो दौड़ना है। ये अपनी बीबी को लेके गए, बीबी दौड़ने वाली थी, इन्होंने पकड़ के हाथ पकड़ कर, तुम नहीं दौड़ोगी। उसने कहा क्यों नहीं दौड़ेंगी, वहां तो हाजरा दौड़ी थी। कहा नहीं, तुम नहीं दौड़ोगी, तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। वो कहेगी हाजरा तो दौड़ी थी। कहा हाजरा दौड़ी थी तो वहां यहाँ उस वक्त यहाँ कोई मर्द नहीं था, अकेली हाजरा थी। अब तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने औरत का हज अलग कर दिया, मर्द का हज अलग कर दिया। बेशक बेशक हक है वाह वाह जिंदाबाद। औरत का हज, मर्द का हज, मर्द का हज अलग, औरत का हज, औरत का कफन, मर्द का कफन, औरत के 2 कपड़े, मर्द के 3 कपड़े, औरत के 2 ज्यादा 5 कपड़े। और हाज, मेरी बहनें, मेरी बेटियां फैशन के लंग में रंग गई, फिटिंग के कपड़े पहन रही हैं, फिटिंग के कपड़े मेरी बहन पहने, किसी और की बहन पहने, मेरी बीवी पहने, किसी और की बीवी पहने, किसी मियाँ की बीवी पहने, किसी मौलवी की बीवी पहने, फिटिंग के कपड़े पहनना हराम है। आदि आस्तीन के कपड़े पहनना, बोलो आदि आस्तीन के कपड़े पहनना। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, सुभान अल्लाह, कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन मेरे घर में आई, मेरी दुल्हन जब मेरे घर में आई तो मेरी दुल्हन मेरे सामने बैठी थी, मैं रोने लगा तो मेरी दुल्हन ने मुझसे कहा ए मेरे सरताज अली आप रोते क्यों हैं, आपको क्या तकलीफ है? हमारा रिश्ता अल्लाह ने तय किया है। कहने लगे तकलीफ कोई नहीं फातिमा, बात यह है, बात यह तकलीफ कोई नहीं है। जब कोई, शुक्रिया, बैठ जाइए, जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो 1-2 जोड़ी कपड़े होते हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि जब आप दुल्हन बनी है तो मैं देख रहा हूं कि जिस कपड़े में नबी की बेटी दुल्हन बन के आई उसमें उस चादर में 17 पैमद लगे हुए हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। हुजूर की बेटी ने कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया कि अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता अच्छे, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। मगर सोचो तो मेरे नबी की प्यारी लाडली बेटी दुल्हन बनी तो 17 पैमद की चादर पहन के बनी। हजरत अली कहते हैं जब मेरी बीबी का इंतकाल होने लगा वो रो रही थी। अस्मा बिनते उमैस कहती मैंने पूछा कि नबी की बेटी मौत से डरती है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर किस बात का डर है? फरमाने लगी इस वजह से डरती हूं कि जीते जी तो पर्दा किया है,
अच्छा क्यों जा रही है क्यों जा रही है दुनिया से? कितनी उम्र है नबी की बेटी की? 26-27 साल, बस यही उम्र है। और बीमारी कोई बीमारी नहीं। क्यों? बाप का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने बाप का सदमा याद रखना, ये बात, बाप का सदमा। अच्छा बेटा हसन है, बेटा हुसैन है, शोहर अली है, बेटी जैनब है, कितना अच्छा परिवार है, मगर फातिमा को सबसे ज्यादा प्यार अपने अब्बा से, फातिमा को अपने अब्बा से। क्यों? क्योंकि वह छोटी थी, 7 साल की फातिमा, नबी काबे में नमाज पढ़ रहे थे, ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई। फातिमा को किसी ने बताया तेरे अब्बा के ऊंट पे सर पे ऊंट की ओजड़ी है। दौड़ती भी आई, ऊंट की ओजड़ी हटवाई, सुल्फों पे हुजूर के गिलाजत लगी थी, आप लेके आई, आबे जमजम, उससे धोया। धोने के बाद हुजूर ने बेटी को देखा, 7-8 साल की बेटी को देख के हुजूर रोए। तो बेटी को देख के रोए ना, तो बेटी ने अब्बा की आंखों के आंसू पहुंचे और कहा मेरे अब्बा आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी, देख ना फातिमा, मैं रहूं ना रहूं मगर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह तेरे अब्बा को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। वो जवानी उसने अपने अब्बा के साथ गुजारी। उसने जब हुजूर ताइफ से आए तो जख्मों को धोने वाली फातिमा, मगर जब अब्बा चले गए तो मदीना सूना हो गया। अब बुखार आने लगा, अब तबीयत खराब होने लगी, अब दुनिया से जा रही हैं मगर रो रही हैं। अस्मा ने कहा क्यों रोती हैं? इस वजह से जीते जीते पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब मैयत चलती है तो कांधा बदलते हैं, जब कांधा बदलते हैं मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ जीते जीते तो पर्दा कर लिया, कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए कि नबी की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। हाय सैयदा खातून जन्नत, अब भूल गई औरतें आपको। आप तो ये कह रही हैं इंतकाल के बाद ना पता चले, यहाँ तो औरतों ने फिटिंग के लिबास पहने। मेरी बेटियों कब्र मौत आने वाली है। मेरे दोस्तों आपसे भी कहता हूँ तौबा कर लो, अपनी बीबियों को बहनों को समझाओ जो बातें मैंने आपको समझाई हैं। तौबा कर लो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे। देखो न वो अमीर को छोड़े ना गरीब को छोड़े। एक दिन में मौत का फरिश्ता 70 बार एक मरने वाले को, हर आदमी पे नजर डालता है 70 बार। मौत इतनी करीब है कि कोई चीज इतनी करीब नहीं। मैंने कल परसों एक आदमी का जनाजा पढ़ाया तो वो एक दिन पहले मगरिब की नमाज पढ़ के उसने खाना खाया था, इशा तक ठीक था, इशा के बाद बुखार आया और फजर में उसका इंतकाल हो गया, जोहर में उसका दफन हो गया। जवान आदमी, कितना दिल लगा रहे हो, कब तौबा करोगे? इस दुनिया से दिल लगाया, रीढ़ की हड्डी टूट गई एक आदमी की, 2 साल तक बीमार रहा। उसके बाप ने कहा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तेरे छोटे भाई के साथ शादी कराएंगे, चूंकि तू तो किसी लायक नहीं बचा नहीं। अब उसने तलाक दे दी। उसकी आंखों के सामने जब उसके छोटे भाई के घर में उसकी बीवी गई होगी तो वो सोचता ना होगा कल तक मैं कमाता था तो दुनिया मेरी थी, आज बीमार हो गया तो दुनिया ने कैसे जीते जी मार दिया मुझे। कोई फटकता नहीं, ये सब तुम्हारे पैसे के यार हैं, सब तुमसे मतलब से मिलते हैं। तुम्हारी बीबी का एक मतलब है, बुरा ना मानना, बच्चों का एक मतलब है, बहनों का एक मतलब है, सबका एक मतलब है, मगर एक रब ऐसा है, उसका रसूल जो बगैर मतलब के तुमसे मोहब्बत करता है और इतना करता है 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है मेरा रब, इतना मेहरबान है। उसकी तरफ पलटो मेरे दोस्तों, आओ 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 तौबा कर लो। कितने लोग रोज मरते हैं, हमने कितनों को मरते हुए देख लिया। पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो, जवान जवान लड़कों की लाशें पड़ी हैं, जाके देखो। किसी कोई डरता नहीं मौत से, किसी को डर नहीं लगता, हालांकि मौत मरने वाले रोज मर रहे हैं, रोज हंगामे उठ रहे हैं मोहल्लों में से, रोज गांव में से जनाजे उठ रहे हैं, रोज एक न एक उठ के चला जाता है, रोज एक कम हो जाता है, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं। सब बिल्कुल अपने ऊपर गफलत की चादर ताने में सोए हुए। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मौत करीब है। देखो तो कैसे कैसे चीर दिए जाते हैं। और पहले वो चीरते थे कैसे? पहले कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब कुल्हाड़ी से नहीं चीरते, अब तो उनके पास गलेंडर है, उनके गलेंडर है, पोस्टमार्टम हाउस में डालते हैं गलेंडर, यहां से फाड़ते हुए चले जाते हैं, पूरा ये पूरा एक तरफ को कर देते हैं, ये पूरा चीरते चले जाते हैं मरने के बाद, और फिर निकालते हैं अच्छी अच्छी चीजें, फिर उनमें वो लगाते हैं, उनमें
टांके, और टांके लगाने के बाद उसके बाद फिर वो काली बन्नी में लपेट के भेज देते हैं। हुजूर फरमाते हैं मुर्दे का मरने के बाद हाथ भी कोई पकड़े ना तो उसको तकलीफ होती। कहता आराम से उठा हाथ पकड़ने वाले, जब हाथ पकड़ने से तकलीफ होती है तो बताओ पोस्टमार्टम से कैसी तकलीफ होती होगी। ये दिन रात सफर में रहता हूं, मैं तो रोज दुआ करता हूं, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक, उस मौत से बचा लेना जिसमें पोस्टमार्टम हो। कैसे डर उठ गए। हजरत उस्मान जुन्नूरैन मौलाए कायनात इमाम हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू हुरैरा, हजरत सैयदना हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हुजूर ने फरमाया जिसने इब्राहीम का चेहरा देखना हो वो मेरे उस्मान का चेहरा देख ले। मेरे उस्मान का चेहरा बिल्कुल इब्राहीम की तरह है। एक शख्स पूरी दुनिया में अकेला है जिसके निकाह में एक के बाद नबी की दो बेटियां हैं। जुन्नूरैन, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हजरत उस्मान गनी जब कब्र को देखते थे रोने लगते थे। किसी ने पूछा आप हश्र के मामलात में नहीं रोते, कब्र में इतना क्यों रोते हैं? कब्रिस्तान आकर के कब्र को देख के फरमाते हैं कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो इससे आसानी से गुजर गया उस पे आखिरत के मामले आसान है, मगर जो इसमें फंस गया उसकी आखिरत भी सख्त है, उसकी आखिरत भी सख्त है। हजरत उमर के जब चाकू मारा गया, मेरे बाद कोई नबी होता, नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। जब चाकू मारा खून निकलने लगा, जब दूध पिया तो निकल गया आंतों के जरिए। अपने बेटे से कहा तेरे बाप का वक्त आ गया, सर रख दे। जमीन पर नहीं रखा, जानू पे रख दिया। ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सर जमीन पे रख दिया। जब सर जमीन पे रखा उमर ने अपनी राख रख दी जमीन पर और कहने लगे मालिक उमर को माफ कर दे। लोग कहते हैं उमर बादशाह है, उमर आधी दुनिया का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मौत का वक्त है, अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर, उमर बर्बाद हो जाएगा। अली कौन? अली मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मौला अली के तलवार मारी गई, पूरी दाढ़ी भीग गई खून में, मगर अली क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं या हमारे अमल थोड़े हैं? बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, अमल हमारे थोड़े हैं जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी चौराहों पे बैठ करके, कभी अल्लाह के सामने झुके नहीं, कभी उसको अपना रब न कहा, कभी उसके सामने रोए नहीं, उससे प्यार नहीं किया जो हमारा रब है, जिनके सामने छोड़ दिया जाएगा डाल के आ जाएंगे सारे लोग। याद रखो मौत करीब आने वाली है। ना गरीब को छोड़े, ना अमीर को छोड़े, ना बादशाह को छोड़े, ना फकीर को छोड़े, ना शहंशाह को छोड़े, ना महारानी को छोड़े, ना महाराजा को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना यहूदी को छोड़े, ना हिंदू को छोड़े, ना मुसलमान को छोड़े। मौत सबको आकर रहेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी, याद रखो। मगर मौत से पहले तौबा कर लो मेरे दोस्तों। कब्र बड़ी अंधेरी है। जो दिल से तकरीर सुन रहा है उसको भी मौत आएगी, जो दिल से नहीं सुन रहा है उसको भी आएगी। जो तकरीर कर रहा है वो भी मर जाएगा, जो तकरीर सुन रहे हैं वो भी मर जाएंगे। अभी 20-25 साल के बाद, 50 साल के बाद इस गांव में ऐलान हुआ करेगा कि यहाँ एक आदमी मर गया, वो तकरीर करने आया था, उसकी तकरीर हमने सुनी थी मगर हमने सुना है वो बूढ़ा होकर मर गया। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद दुनिया बदल जाएगी। हम तुम किस्सा पारी ना बन जाए, किस्से पारी ना बन जाएंगे। जाके देखो उजड़ी हुई कब्रें, जाके देखो वीरान कब्रिस्तान, जाके देखो वो जमीन में घुसी हुई कब्रें, वो दुनिया से ये कह रही हैं कि बादशाहों के नाम निशान मिटा दिए मौत ने, बड़े बड़े लोगों के नशे तोड़ दिए मौत ने, गुरूर को खत्म कर दिया मौत ने। मौत जब किसी को नहीं छोड़ती तो मुझे भी नहीं छोड़ेगी और आपको भी नहीं छोड़ेगी मेरे दोस्तों। आओ आकर के तौबा करें, कहें मालिक माफ कर दे, वो बड़ा माफ करने वाला मेहरबान है, फजल करने वाला है। एक औरत एक आदमी के पास आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा एक रात गुजार दे मेरे पास। उसने कहा रात गुजारने नहीं आई, इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। वापस चली गई, फिर आई, कह लगी मेरे बच्चे अब बिल्कुल बीमार हो गए, मेरा बच्चे अब बिल्कुल ताब नहीं लग रहे भूख की, ले ये मुझे कुछ दे दे खाने के लिए मेरे बच्चों को, और जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। वो अपने कमरे में उसे ले गया, अपने बच्चों को कुछ खिला के आ गई। कमरे में बैठ के उसने हाथ लगाया ना उसके, तो वो कांपने लगी। रोती क्यों है, मैंने तुझे पैसे दिए हैं, रात खराब न कर मेरी, मैं शौकीन आदमी हूँ, रात खराब न कर। उसने कहा मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ, पैसे सब कुछ नहीं होते। का फिर का मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ना आती। का डर किससे रही है? का रब से डर रही हूँ। जब मैं सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है। आज मैं जब अपना जिस्म बेच रही हूँ अपने बच्चों की भूख की खातिर, तब भी अल्लाह देख रहा है। मगर मैं अपने रहीम और करीम से यही कह रही हूँ मालिक माफ कर देना, अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो ना कभी ऐसा करती। मालिक माफ कर देना, ऐसी फूट के रोई, ममता से परेशान हूँ मालिक,
ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, उसके दिल में रहम आ गया। बोला ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा चली जा। वो तो चली गई, सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाके डाले। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, इतना रोया कि बिल्कुल बेख्तियार हो गया। सुबह को हजरत मूसा उसके मोहल्ले में आए, पूछा फला आदमी कहाँ है? का उधर रहता है। वो तो बहुत बुरा है, का उसके बारे में नहीं पूछना, बुरा। अच्छा मुझे बताओ कहाँ है? दरवाजे पे दस्तक दी, वही आदमी निकल के आया। मूसा ने उसे देख के कहा तेरा नाम ये है? कहाँ का? अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। वो कहने लगा अल्लाह ने मुझे सलाम कहा है? कहाँ? अल्लाह ने तुझको सलाम कह दिया। का मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ मूसा, मैंने जिंदगी भर गुनाह किए, कभी कोई नेकी का काम नहीं किया, मैं तो बदकार हूँ। कहा अल्लाह ने तुझे, मगर तू बता कोई नेक कहाँ? रात मैंने एक मजबूर औरत को छोड़ दिया था, मैंने जिना नहीं किया था, मैं रात रोया हूँ अल्लाह के सामने। हाँ मूसा मेरे आंसू गिरे हैं और मेरा मुसल्ला भीगा है। मूसा ने कहा हाँ। वो कहता है ए इंसान तू जमीन आसमान के बराबर गुनाह कर ले, मगर सिर्फ इतना रो ले, इतना कि तेरे आंसू ढलक के सच्चे आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मौत से पहले रो लो, उसके सामने गिड़गिड़ा लो। माँ नाराज है तो उसको राजी कर लो, बाप नाराज है तो उसको राजी कर लो, बहनें रूठी भी हैं उनको मना लो और फिर अपने रब को मनाओ, उसके सामने रोया करो, कहा करो मौला बड़ी जिंदगी खराब हो गई। नौजवानों तुम भी, आप भी नौजवानों, मेरे दोस्तों, छोटे भाइयों, तुम भी रोया करो, उसके सामने डरा करो, उससे उसके अजाब से डरा करो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है मेरे दोस्तों। इससे पहले के पकड़ लिए जाओ, आओ उसके सामने तौबा कर लें, उससे कहो मालिक हम आज इस महफिल में, हुजूर की महफिल में तुझसे तौबा करते हैं। देखो फिर वक्त नहीं मिलेगा, आज कर लो, अभी कर लो तौबा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो गर्दन नीचे हाथ कर लो, जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं। दाढ़ी मुंडाने वाले जो आज से कटाते हैं वो नौजवान सारे हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह, को वादा करते हैं अपने नबी के लिए, और हमारे लिए जो हमारे नबी गारों में रोए, मेरे नबी जो हमारे लिए लंबे सजदे किए, उसी नबी के लिए, उसी आमना के लाल की सुन्नत पर अमल करेंगे। आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी, कहो इंशाअल्लाह। आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करो सब लोगों में इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो क्या बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज का इरादा कर रहे हो, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के तौबा करोगे, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हजरात मुझे 1.5 घंटा हो गया तकरीबन बोलते बोलते, आपको एहसास तो नहीं हुआ? एहसास तो मुझे भी नहीं हुआ, मगर ये अल्लाह से कबूल कर ले। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा, जोर से पढ़े, जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ पढ़ो, ला, आवाज बढ़ाओ, बढ़ाओ, अल्लाह का नाम लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने किसी को देखो मत, अपने रब को याद करो, दिल इससे धुलता है। करो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। आवाज बुलंद करके अपने रब को पुकारो, करो अल्लाह 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 अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान मैं, इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत माइंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।